देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी जो भी कहिए आप, सोल जर्नी कहिए, उसकी बहुत सारी परेशानियां हैं क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि उनके कार्मिक अकाउंट पूरे खोल दिए जाते हैं और किसी भी तरीके से ना तो सोल 3D से अटैचमेंट को फील करती है और ना ही 5D से कनेक्ट हो पाती है, यानी कि वो बीच में झूलती रहती है। तो पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से चीज़ें जो है उनके सामने लाई जाती है। पहले कार्मिक बैगेजेज खोले जाते हैं, सबसे पहले कार्मिक बैगेजेज को खोले जाते हैं और फिर उनको धीरे धीरे रिलीज़ किया जाता है। और इस बीच में होता क्या है कि सोल्स समझ नहीं पाती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बिल्कुल समझ से परे होती हैं चीज़ें और उनके फेवर में नहीं होती हैं चीज़ें, कुछ भी उनके फेवर में नहीं होता है, या कहिए तो बिल्कुल वो हैंग्ड मैन की एनर्जी में होते हैं, यानी कि उनके बस में नहीं होता कुछ भी कि वो कुछ भी एक्शन ले या कुछ भी कर पाएँ या कुछ करने से चीज़ें ठीक होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से चीज़ें रिलीज हो रही होती हैं और ये रिलीज सबसे पहले जो सिस्टम है यहाँ से शुरू हो जाता है कि पहले उनको कार्मिक बैगेज है उनको रिलीज करना पड़ता है और सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है, कार्मिक बैगेज रिलीज होना। और जब ये कार्मिक बैगेज रिलीज होते हैं तो चीज़ें कुछ समझ नहीं आती कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और ये चूँकि तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार से होता है और डिटैचमेंट के एनर्जी में होते हैं और सोलमेट में जो भी एनर्जी के लोग होते हैं उनके साथ उनका मतलब आप कहिए कि एनर्जी मैच नहीं करती, फिर कार्मिक बिल्कुल ही कार्मिक के साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं करती, यानी कि आप ऐसा सोचिए कि किसी के साथ एनर्जी मैच ही नहीं करती और उनके स्पिरिट गाइड थोड़े बहुत उनको हिंट देते हैं, उनके साथ होते हैं, तो ये चीज़ें उनको कभी कभी फील हो सकती हैं। इसके अलावा किसी के साथ भी उनकी एनर्जी मैच नहीं करती और कोई सोल ऐसा कह सकते हो कि किसी भी तरीके का उनका सोल का कनेक्शन उनको किसी से फील नहीं होता। और यहाँ ये चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती है बाय बर्थ ही, ये चीज़ें मतलब जब से बर्थ होता है और वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और जब चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं तब तक बहुत कुछ रिलीज हो चुका होता है। ठीक है, तो एक तो पास्ट लाइफ के कुछ यादाश्त नहीं रहती कि क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या मेरे साथ हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इसका भी कुछ अता पता नहीं। यानी कि जो भी लोग 3D लेवल पे हैं वो 3D से कनेक्टेड हैं, यानी कि हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, किसी को खाने में इंटरेस्ट है, किसी को पहनने में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ हैबिट्स हैं, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ में इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट तो होता ही है, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ तो होती है और बहुत सारे आपके पास पावर तो होते हैं, लेकिन जब आप कुछ करने चलो तो कुछ भी होता नहीं, क्योंकि सारे जो आपके पावर्स है ना वो सीज कर दिए जाते हैं, क्योंकि फिर से बैगेज तैयार हो जाएंगे कार्मिक, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सब कुछ पहले से डिसाइड होता है और ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है, इसलिए चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही होती है कि अपने बस में कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। बाद में ये चीज़ें कब पता चलनी शुरू हो जाती है, जब आप कप्स की एनर्जी में आ जाते हो। जब आप कप्स की एनर्जी में आ जाते हो तब चीज़ें आपको फील होनी शुरू हो जाती है और यहाँ से आप चीज़ों को कैच करना शुरू करते हो। सोल लेवल पर आप चीज़ों को कैच करते हो और आपको समझ में चीज़ें आनी शुरू हो जाती है सोल लेवल पर कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि चीज़ें दुख इसलिए ज़्यादा देती है या बुरा इसलिए लगता है या फिर फेवर में चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि आप बीच में होते हैं। ना तो आप 3D से पूरी तरीके से कनेक्टेड होते हो और ना 5D से कनेक्टेड होते हो। जब आप 3D में कनेक्ट रहोगे तो चीज़ों के प्रति आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, लोगों के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा, आपका कोई सोलमेट होगा, आपको ये दुनिया हसीन लगेगी, आपको ये दुनिया प्यारी लगेगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। और अगर है भी तो चीज़ों से आपको डिटैचमेंट मिलता है या वहाँ से आपको ट्रिगर मिल जाता है, तुरंत ही आपको ट्रिगर दे दिया जाता है। ये एक तरीके से इशारा होता है आपके लिए।
और आप उस इशारे को समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या इशारा दिया जा रहा है। और जब तक आप समझ पाते हो तब तक काफ़ी लंबा टाइम आपका निकल चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है दुखी होने का, निराश होने का और परेशान होने का। और ऊपर से फिर होता क्या है कि जब आपको पता चल जाता है कि असल में मेरी दुनिया कुछ और है, मैंने कुछ और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या मेरी मंजिल कहीं और है, फिर आप 5D के लिए परेशान होते हो और फिर आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू करते हो। लेकिन फिर भी जब तक आप 5D से कनेक्ट नहीं हो जाते हो, आपकी सोल पीस में नहीं आती है। तो यही आपका स्ट्रगल पॉइंट होता है। यहाँ से आप स्ट्रगल करना शुरू करते हो, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो। और जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते हो, जो भी इनर वर्क आपको बताया जाता है, जो भी आपको मेडिटेशन दिया जाता है, जब आप वो सब चीज़ें करते हो, डिटैच होते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, यानी कि 2 चीज़ें यहाँ आपको समझनी ज़रूरी होती है कि कैसे अपनी एनर्जी को बढ़ाया जाए और कैसे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया जाए। तो जब आप इस पर वर्क करना शुरू कर देते हो तो फिर आपके लिए जर्नी आसान ज़रूर हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी सोल तब तक पीस में नहीं आती है जब तक कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं पहुंच जाते हो, यानी कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती, फुल्ली डिवाइन को आप सरेंडर नहीं कर देते। और उससे पहले तो आप सेल्फ लव में आ ही जाते हो, लेकिन फिर भी आप सेल्फ लव में आने के बावजूद भी आपकी सोल पीस में नहीं जाती। तो सेल्फ लव सीढ़ी है ज़रूर, सेल्फ लव वो सीढ़ी है जिससे आप डिवाइन तक पहुंच सकते हो, ये चीज़ें तो है। लेकिन फिर भी आप जब तक डिवाइन तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप 5D में आकर के बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक आप पीस में नहीं आते। और जब तक आप पीस में नहीं आते हो, चीज़ें आपको परेशान करती हैं। ठीक है, तो परेशानी का बहुत सारा कारण है। किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ढूंढते हो, वहाँ से आपको डिटैच कर दिया जाए, जहाँ भी आप मन लगाने की कोशिश करते हो वहाँ से आपको ट्रिगर दे दिया जाता है। तो ये है कि ना तो आप 3D में सर्वाइव अच्छे से कर पाते हो, ना 5D से आप कनेक्टेड होते हो, बीच में आप झूला झूलते रहते हो। इसी वजह से सारी परेशानियाँ हैं। और जो बीच का जो सिचुएशन है ना, इसमें ना तो आप कोई किसी धरातल पे आप नहीं होते, किसी जगह पे पहुंचते नहीं हो, आप बस बीच बीच में रहते हो और बीच बीच में होने की वजह से आप दुखी होते हो। और जैसे ही आप 5D से कनेक्ट हो जाते हो, जैसे चीज़ों को डिटैच कर देते हो, आप 5D में हमेशा के लिए चले जाते हो, आपकी सोल बिल्कुल पीस में चली जाती है। और जैसे ही पीस में जाती है, आप सुखी, शांत और निरोगी, आप जो भी कहिए, हो जाते हो और डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। तो सब चीज़ें आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सोल जर्नी इसलिए कठिन है क्योंकि आप बीच में रहते हो, ना तो 3D में होते हो, ना तो आप 5D में होते हो, और चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हो या करना नहीं चाहते, जो भी हो। ठीक है।